नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7वीं कक्षा के जो फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानी वो। यहाँ पे देखिए जो इस पार्ट का टाइटल है सुभाषितानी, इसका जो शु शब्द है इसका अर्थ है अच्छा, और ये जो भाषितानी शब्द है इसका मतलब होता है वचन या फिर बोलना। तो ये पूरा जो शब्द है सुभाषितानी इसका मतलब हुआ अच्छे तरह से बोलना या फिर अच्छी बातें, अच्छे वचन। पहला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पृथिव्याम का मतलब होता है पृथ्वी पर, त्रीणी का मतलब होता है तीन, रत्नानी का मतलब होता है जो मूल्यवान धातु होते हैं वो, जलमन्नं सुभाषितम। यहाँ पे जलमन्नं में दो वर्ड है, एक है जलम और एक है अन्नम, और फिर यहाँ पे दिया गया है सुभाषितम। यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर तीन रत्न हैं और वो क्या क्या है? जल, अन्न और सुभाषित। फिर जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे दिया गया है मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मूढ़ जो शब्द है इसका मतलब क्या है? मूढ़ शब्द, इसका मेन जो शब्द है वो क्या है? मूढ़, और मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख लोग। और मूढ़ जो शब्द है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन पे है, और उसका क्या मतलब हुआ कि मूर्खों के द्वारा क्या किया जाता है? पाषाण खंडेषु, मतलब पाषाण का मतलब होता है पत्थर और खंड मतलब पत्थर के टुकड़े। और ये जो मूर्ख लोग होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा मतलब मूल्यवान धातु या फिर जैसे डायमंड होते हैं वो विधीयते समझ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो श्लोक है इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर तीन रत्न है और वो क्या क्या है? जल, अन्न और सुभाषित। क्यों है ये तीन? क्योंकि जल के बिना हम लोग जी नहीं सकते, है ना। खाने के बिना, अन्न मतलब क्या होता है? खाना, हम लोग खाते हैं और खाने के बिना तो हम लोगों के इंजन चलेंगे नहीं। तो ये अन्न का मतलब हुआ खाना, और अन्न के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। और उसी तरह से सुभाषित जो अच्छे वचन होते हैं, अच्छे बातें होते हैं, उसके बिना भी हम लोग नहीं रह पाएंगे। ये दुनिया चलेंगे ही नहीं अगर अच्छाई नहीं रहेंगे तो, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मूल रत्न है हम लोगों का ये तीन ही है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग क्या समझते हैं? हम लोग जो डायमंड के नेकलेसेस पहनते हैं, ये सब हम लोग अंगूठियाँ पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग उसी को मूल्यवान समझते हैं और इसीलिए उसी को पहनते हैं और उसी को प्रीशियस समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो पूरा श्लोक है इसमें वही कहा गया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो दूसरा श्लोक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सत्तेन धार्यते पृथ्वी तपते रविः सत्तेन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सच, है ना। और यहाँ पे कहा गया है कि सत्य के द्वारा तृतीया विभक्ति में है, ये तृतीया एक वचन में है। धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया गया है। सत्तेन तपते रविः का मतलब क्या होता है? रवि मतलब सूरज, जो हम लोगों को रोशनी देता है वो, है ना। तपते रविः, सत्य से ही जो सूरज है वो तपता है। सत्तेन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही जो हवा है, वायु मतलब हवा, है ना, हवा जो है वो बहता है।
और सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब चीज़ें जो है वो सभी चीज़ें है ना वो सत्य पे ही प्रतिष्ठित है या फिर सत्य पे ही टिका हुआ है। प्रतिष्ठितम मतलब टिका हुआ है कह सकते हैं या फिर स्थित है आप लोग कह सकते हैं। तो ये पूरा जो श्लोक है इसका मीनिंग क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, हम लोगों का जो ये पृथ्वी है एक गोला है ना, और ये जो पूरा जो हम लोगों का प्लैनेट है वो किसी ठोस चीज़ पे टिका हुआ नहीं है। जैसे आप लोग कह सकते हैं ये जो मेरा घड़ी है ये मेरे हाथ पे टिका हुआ है, पर जो हम लोगों का पृथ्वी है वो किसी पे टिका हुआ नहीं है। तो ऐसा क्या शक्ति है जिसके द्वारा हम लोगों का जो ये जो पृथ्वी है वो टिका हुआ है, वो हम नहीं जानते हैं। और इन सब चीज़ों का जो साइंटिफिक जो रीज़न है वो सब भी मतलब साइंटिस्ट ने निकाला है, पर कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता। पर हाँ, जो ये प्लैनेट है हम लोगों का, जो हम लोगों का पृथ्वी है वो टिका हुआ है, वो एग्जिस्ट करते हैं, पर उसका सच क्या है वो हम लोगों को पता नहीं है। उसी तरह से जो सूरज है वो हम लोगों को रोशनी देता है। कहाँ से आते हैं ये रोशनी हम लोगों को तो पता नहीं है। क्यों तपता है सूरज वो भी हम लोगों को अच्छे से नहीं पता है। क्या है उसके अंदर हम लोग जान नहीं पाते हैं, पर फिर भी सूरज है और सूरज तपता है। सत्येन वाति वायु, ये जो आप लोग सांस लेते हो, सांस लेने के टाइम पे आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं है ना, हम लोग सभी लेते हैं ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ले सकते थे पर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसका कोई ठोस रीज़न हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये सभी चीज़ें सत्य पे आधारित है, मतलब सच है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम, और ये सभी चीज़ें जो है सत्य पे ही स्थित है, और इसीलिए हम लोगों को सत्यवादी बनना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे श्लोक तक हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, तपस्वी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, च मतलब क्या होता है और, है ना, विज्ञाने मतलब जो विशेष ज्ञान होता है आप लोग कह सकते हैं साइंस, और विनय नये, विनय का मतलब होता है विनम्रता, जो पोलाइटनेस होते हैं वो, नए मतलब जो नीति होते हैं, जो मोरालिटी होते हैं वो। विस्मयो, विस्मय मतलब चकित नहीं होना है हम लोगों को, है ना। न ही कर्तव्यो मतलब नहीं होना है, चकित, विस्मय का मतलब होता है चकित, न का मतलब है नहीं, ही कर्तव्यो, ही कर्तव्यो का मतलब नहीं करना है, बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये जो वसुंधरा है, ये जो पृथ्वी है वो क्या है, वो रत्न से भरपूर है, वो मूल्यवान चीज़ों से भरपूर है। तो अभी चलिए हम चलते हैं, ये पूरे जो श्लोक है उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि दाने मतलब दान में, लोग जो दान करते हैं उसमें, तपस्वी मतलब तपस्या में। आप लोगों ने देखा होगा हिमालय में कितने ठंड होते हैं, है ना, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं इतनी ठंडी में, है ना। कैसे कर रहे हैं? शौर्य जो वीरता है, वीरता आप लोगों ने बहुत सारे वीर पुत्रों को देखा होगा। हम लोगों के जो भारत माता है, भारत माता के बहुत सारे ऐसे वीर पुत्र हैं जो अपने वीरता से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वीर को आप लोग जानते होंगे। उस वीरता में, शौर्य का मतलब क्या है, वीरता, तो उस वीरता में, और विज्ञाने मतलब जो विशेष ज्ञान है, साइंस आप लोग कह सकते हैं, इन सब में, और विनय मतलब विनम्रता और नीति, इन सब में हम लोगों को क्या नहीं करना, विस्मयो न ही कर्तव्य, इन सब में हम लोगों को विस्मय नहीं करना है, चकित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोगों का पृथ्वी है और ये जो हम लोगों का धरती है, ये बहुत सारे ऐसे मूल्यवान चीज़ों से भरे हुए हैं, तो हम लोगों को चकित क्यों होना, नहीं होना है ना। चलिए फिर नेक्स्ट जो श्लोक है वहाँ तक चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचित आचरेत। सद्भिरेव, यहाँ पे संधि है, सद्भिः प्लस एव होगा, ठीक है। सद्भिः का मतलब होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, सद्भिः एव, उनके साथ, है ना, सहासित, उनके साथ क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, तो सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सद्भि जो अच्छे लोग होते हैं उन लोगों के साथ ही क्या करना चाहिए, संगतिम, मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचित आचरेत। सद्भिर्विवादम मतलब अगर आप किसी के साथ झगड़ा करना चाहते हैं या फिर कभी भी आपका किसी के साथ तर्क हो जाते हैं, वो भी अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए। वो भी क्या, सद्भिः मतलब जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के साथ करना चाहिए। मैत्रीं मतलब मित्रता भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। नासद्भिः, न असद्भिः मतलब जो दुर्जन लोग हैं। असद्भिः का मतलब क्या है, यहाँ पे संधि है, नासद्भिः में न प्लस असद्भिः होगा, और असद्भिः का मतलब क्या होता है, जो दुर्जन लोग होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, उन लोगों के साथ किंचित आचरेत। किंचित का मतलब क्या होता है, कुछ, थोड़ा सा, है ना, कुछ भी। आचरेत, आचरण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोगों को जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के साथ मित्रता भी करना चाहिए। अगर आप शत्रुता भी करना चाहते तो उन्हीं के साथ करना चाहिए। जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए और उन लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए और उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जाः सुखी भवेत्। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार में, हम लोग जो आहार ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें, व्यवहारे च व्यवहार मतलब जो हम लोग बिहेव करते हैं लोगों के साथ, है ना, बिहेवियर को क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः मतलब, त्यक्त मतलब त्याग करना, लज्जा मतलब लज्जा, जो शर्म है वो, हम लोग जो शर्माते हैं ना वो, सुखी भवेत् सुखी होते हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन के प्रयोग में, मेरे पास अगर धन है ना, तो मैं उसको प्रयोग करने में लज्जा नहीं करना चाहिए, उसको प्रयोग करने में शर्म नहीं करना चाहिए हम लोगों को। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो ना किसी और को पैसा देता है या ना तो वो खुद के लिए कुछ पैसा खर्च करते हैं, है ना, और फिर बाद में क्या आता है, ऐसे ही मर जाते हैं वो लोग। पर इससे क्या होता है, ना वो खुश होता है ना दूसरों को खुश कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि धन और धान के प्रयोग में, धान तो आप लोगों को पता है अनाज, उसके प्रयोग में क्या है, कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए। विद्यायाः संग्रहेषु मतलब विद्या के अर्जन में, विद्या के अर्जन में मतलब क्या है कि सपोज़ आप लोग, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझ ना आए, बाद में आप लोग मुझे मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना। पर आप लोग अगर लज्जा करेंगे, शर्माएंगे आप लोग कि पता नहीं मैम क्या बोलेंगे, है ना, पूछने से शायद ऐसा होगा मैम बुरा मान जाएंगे, तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो वो जो डाउट्स था आप लोगों का वो तो कभी क्लियर होगा नहीं, है ना। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या को अर्जन करने में कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए। उसी तरह से आहारे व्यवहारे च, आहार जो
खाना हम लोग खाते हैं। जैसे आपको एक शादी में बुलाया, शादी में क्यों बुलाते हैं लोग? खाना खाने के लिए ही तो बुलाते हैं। तो अगर आप जाके लज्जा के नहीं 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 मुझे नहीं खाना है ना, ऐसे अगर आप बोलेंगे और मतलब दूसरों को देख के शर्माएंगे और खाना बिना खाए ही थोड़ा सा ऐसे दाना ठूस लिया और उसके बाद आप लोग आ जाएंगे, तो घर में भूखा ही सोना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि खाना खाने में शर्माना नहीं चाहिए, है ना। और व्यवहार मतलब आप लोगों के जो बिहेवियर है उसमें आप लोग मतलब देखिए, कभी अगर आपको किसी के साथ मित्रता करनी हो, जैसे स्कूल में नए दोस्त आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, क्लास में क्लासमेट आए हैं, तो उन लोगों से आप मतलब दोस्ती करना चाहते हैं और आप मतलब बोलने में शर्मा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आपको ही तकलीफ होगा। आप दोस्ती करना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बातें बोलने में या फिर बिहेवियर में आप लोग कभी भी क्या नहीं करना है, व्यवहार में आप लोगों को शर्माना नहीं चाहिए, है ना। और इन सब चीज़ों को जो ध्यान में रखते हैं, जो ये सब चीज़ें त्यक्त मतलब त्याग करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, जीवन में सुखी होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्षमा वशी कीर्ति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खर्गः करे यश किं करिष्यति दुर्जनः। यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्षमा वशी कीर्ति लोके, मतलब जो क्षमा है मतलब माफ़ करने का, फॉरगिवनेस जो हम लोग कहते हैं, है ना, माफ़ करने का जो एक आपके पास क्वालिटी आप बोल सकते हैं, क्वालिटी है, वो वशीकरण के जैसा है। वशीकरण, वशी यहाँ पे वर्ड है ना, वशीकरण। वशीकरण मतलब सम्मोहन करना, किसी को वश में करना, है ना, उसके जैसा है ये जो क्षमा करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि क्षमया किं साध्यते, क्योंकि ये जो क्षमा है, ये जो माफ़ करने का जो तरीका है, वो क्या नहीं कर सकता है, किं न साध्यते, क्या साध नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शांति खर्गः, शांति का मतलब होता है पीस। शांति आप सभी जानते हैं, ये किसी लड़की का नाम नहीं है शांति, है ना। खर्गः, खर्ग का मतलब होता है तलवार, है ना, जिसका नाम सुनते ही हम लोगों के दिल कांप जाते हैं कि कहीं कोई हम लोगों को तलवार से ऐसे डराए ना। तो शांति खर्गः करे यश, कर का मतलब होता है हाथ, हम लोग का जो ये हाथ है ये। शांति खर्ग मतलब शांति का तलवार, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, यश जिसके हाथ में है, किं करिष्यति दुर्जनः, उनका जो दुर्जन है, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनका, जिनके हाथ में क्या है, शांति रूपी तलवार है। अब इसका क्या मतलब है, आप लोग सोच रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा ये जो युद्ध का स्थिति होते हैं, वहाँ पे तलवार हमेशा खून बहाते हैं, है ना। तो लोग अगर तलवार ना लेके या फिर तलवार मतलब ऐसे शांति दूत बन के अगर जाते हैं, शांति का वार्ता लेके अगर लोग जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे कभी युद्ध का स्थिति बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि शांति खर्गः, जिसके हाथ में जो मतलब शांति का प्रतीक हो, जो मतलब शांति फैलाते हो, तो वो लोग क्या नहीं कर सकते, उनका मतलब कोई जो दुर्जन लोग होते हैं या फिर जो बुरे लोग होते हैं, वो बाल भी बाका नहीं कर सकते, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, है ना। और इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि जो क्षमा है, आप अगर किसी को क्षमा करते, कभी अगर आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि किसी को किसी ने आपके साथ कोई बुरा किया है, पर आप अगर उसको क्षमा कर देते हैं और वो क्या हो जाएगा, आपके वश में आ जाएगा, है ना। वो ये सोचेगा कि मैंने उनके साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, मुझे बुरा भला नहीं कहा या फिर मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दिया, उन्होंने मुझे क्या किया है, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, है ना। और इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो आपके दोस्त बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इन सब बातों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो पूरे 6 के 6 मतलब श्लोक है, ये इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया गया है ताकि ये आप लोग जीवन में इसका उपयोग कर सकें, है ना।
तो आज का जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जाने से पहले आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नमस्ते।